पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधुओं का जीवन भी पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होता है और उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ के साथ ही होती है। जब एक महिला नागा साधु बन जाती है तो सारे ही साधु और साध्वियां उसे माता कहने लगती हैं। माईबाड़ा व अखाड़ा है जिनमें महिलाओं नागा साधु होती हैं। प्रयागराज में 2013 में हुए कुंभ में माईबाड़ा को और विस्तृत रूप देकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया। नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति है, मगर महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है जो गेरुए रंग का होता है। महिला नागा साधु जो कपड़ा पहनती है वो सिला हुआ नहीं होता, इसे गंती कहते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल की अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब महिला ऐसा कर पाने में सफल हो जाती है तब उसे उसके गुरु नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। नागा साधु बनाने से पहले महिला की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि यह पता चल सके कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं और कहीं उसके नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। अखाड़े के महिला साधुओं को माई, अवधूतानी अथवा नागिन कहा जाता है। हालांकि इन माई या नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी पद पर नहीं चुना जाता है। एक नागा साधु बनने के दौरान एक महिला को यह साबित करना होता है कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है और अब उसका सांसारिक खुशियों से कोई भी लगाव नहीं रह गया है। सुबह नदी स्नान के बाद शुद्ध होकर महिला नागा सन्यासिनों की साधना शुरू होती है। अवधूतानी माँ पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं। अल सुबह उठकर शिव आराधना करती हैं। शाम में वह भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला साधु को अपना पिंड दान करना होता है और पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ना होता है। महिलाओं को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया अखाड़ों के सर्वोच्च पदाधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा पूरी कराई जाती है। महिला नागा साधु बनने के दौरान महिलाओं को पहले अपने बाल छिलवाने होते हैं। इसके बाद वे नदी में पवित्र स्नान करती हैं। यह उनके साधारण महिला से नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है। महिला और पुरुष नागा साधुओं के बीच एक ही बड़ा अंतर होता है। पुरुष नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं, जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर को गेरुए रंग के एक वस्त्र से ढक कर रखती हैं। इन महिलाओं को कुंभ के स्नान के दौरान नग्न स्नान भी करना होता है। वे स्नान के वक्त भी इस गेरुए वस्त्र को पहने रहती हैं। महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं के जितनी ही इज्जत मिलती है। वे भी नागा साधुओं के साथ ही कुंभ के पवित्र स्नान में पहुंचती हैं। हालांकि वे उनके नहाने के बाद नहाने के लिए नदी में उतरती हैं।